हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 काउंसलिंग के लिए हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम अभी से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेंगे क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बाद में काफ़ी हसल ना हो, इसलिए हम अभी से प्रिपेयर करके रखेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला हमें चाहिए 10th 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। तो जैसे कि हमारा सीबीएसई बोर्ड है, वो 10th 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक साथ ही देता है, तो उनको अलग अलग नहीं चाहिए। लेकिन कुछ बोर्ड्स अलग अलग देता है, तो आपको अलग अलग रखनी है अपने पास। सेकंड, आपको चाहिए टीसी या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एक ही चीज़ होती है, टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये आपको चाहिए फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड स्कूल यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आपने लास्ट अटेंड किया है। अगर आपने स्कूल लास्ट अटेंड किया तो आपको उसकी टीसी चाहिए, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी अटेंड की है तो आपको फिर यूनिवर्सिटी की टीसी चाहिए। हमें नेक्स्ट चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगेन फ्रॉम द सेम लास्ट अटेंडेड बोर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमें चौथा चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेनली तो हमें स्टेट काउंसलिंग के लिए चाहिए होता है। जब आप स्टेट काउंसलिंग होती है, आप जिस स्टेट के, उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप यूपी के हैं तो आपको यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। बट अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, जैसे कि महाराष्ट्र, उन्होंने एआईक्यू के टाइम लास्ट ईयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा था। उन्होंने नेशनलिटी सर्टिफिकेट मांगा था, बट एक्चुअली वो स्टूडेंट्स के पास नहीं था, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से उन्होंने अप्रूव कर दिया था। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ज़रूरी। उसके बाद हमें चाहिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कन्फर्मेटिव पेज, जो आपको उस समय मिला होगा, जो पेज मिलता है। सिक्स, आपको चाहिए नीट का एडमिट कार्ड, मतलब जो आप लेके गए थे एग्ज़ाम के दिन, उस दिन आपको उसका पहला पेज चाहिए, उसमें इन्विजिलेटर के साइन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए नीट का स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसकी आपको कॉपी लेके जानी है, तो आपको वो चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि सेंट्रल फॉर एआईक्यू एंड स्टेट वाला स्टेट काउंसलिंग के लिए, कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो उसके आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो हम वैलिडिटी की बात करें तो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए होता है। यदि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अप्रैल से पहले का बना हुआ है तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत है। और अगर एस सी एस टी का सर्टिफिकेट आपके पास है और वो ज़्यादा पुराना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप नए फॉर्मेट में बनवा लीजिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट कुछ ही कॉलेजेस में कुछ ही जगह मांगते हैं, स्पेशली ई डब्ल्यू एस के लिए, वैसे हर कॉलेज में नहीं मांगते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए गैप एफिडेविट। गैप एफिडेविट क्या होता है? ये होता है कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है, मतलब आपने 12th कर ली, उसके बाद आपने 1 साल 2 साल का ड्रॉप लिया है। उस समय आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिट नहीं थे, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, सिवाय कोचिंग ले रहे थे आप नीट की या जो भी हो, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है गैप एफिडेविट। उसके बाद आपको चाहिए, और यूजली 10 50 या 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर बन जाता है, ये जल्दी बन जाता है, ये इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट आपको 11th चीज़ जो चाहिए वो है 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, जो कि आपने नीट के टाइम पे दी थी, प्रिफर कीजिए वही हो। 12th चाहिए आपको अलॉटमेंट लेटर, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, उसका आपको प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद 13th आपको चाहिए हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि अगेन कुछ कुछ कॉलेजेस में ही ज़रूरत होती है इसकी, वो आपसे मांग लेंगे। जो हमें नेक्स्ट चीज़ लेके जानी है वो है वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ, जिसमें क्या क्या आएगा, आपका आधार आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, पासपोर्ट आएगा, पैन कार्ड आएगा, वोटर आईडी कार्ड आएगा। तो इसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और जो एनआरआई स्टूडेंट्स होंगे उनके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मस्ट है नीट काउंसलिंग के टाइम। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से प्रिपेयर करने दे दीजिए, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है अभी तक, और है तो वेरी गुड, एक साइड एक फाइल में रख लीजिए। सो ये सारे आपको चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट सब्सक्राइब टू द बायोलॉजी लिंक, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई।